झरिया कोयलांचल में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि प्रदूषण से प्रत्येक व्यक्ति की उम्र 10 से 15 वर्ष कम होती जा रही है। झरिया के लगभग 4 लाख की आबादी प्रदूषण की चपेट में है। यहाँ के लगभग सैकड़ों जनता लंग्स कैंसर से पीड़ित है, जिन्हें सांस लेने में भी दिक्कतें होती हैं। पेड़ पौधों पर भी भारी मात्रा में धूल जमी रहती है। शुद्ध हवा भी दुर्लभ हो गई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने यूथ कॉन्सेप्ट सामाजिक संस्था के बैनर तले धनबाद झरिया मुख्य मार्ग पुराने आरएसपी कॉलेज के समीप कोयलांचल में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताते हुए सड़कों पर हाईवा से जमे धूल पर पौधा लगाकर बीसीसीएल और जनप्रतिनिधियों को कुंभकर्णी निंद्रा से जगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सड़कों पर जो धूल जमे थे उन्हें इकट्ठा कर डिवाइडर के समीप जमा कर दिया, उसमें पौधा लगाया। अखलाक अहमद ने बताया कि राजापुर परियोजना से कोयला लेकर निकलने वाले हाईवा अपने साथ टायरों में कूल डस्ट लेकर आती है, जिस कारण उक्त स्थल पर सड़क पर डस्ट का कीचड़ जमा हो जाता है। इससे सबसे ज़्यादा उक्त मार्ग से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल होते हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाली पीढ़ी बचपन से ही बीमारियों के आगोश में होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस पर पदाधिकारी जो वादे करते हैं, अगर 10% भी धरातल पर नजर आए तो पर्यावरण में काफ़ी सुधार हो सकता है। लोगों ने कहा कि बीसीसीएल को टाटा से सीख लेनी चाहिए। टाटा को कोलेरी प्रबंधक पर्यावरण को ध्यान में रखकर खनन का काम कर रहा है। यूथ कॉन्सेप्ट के पदाधिकारी अखलाक ने कहा कि वो अपनी संस्था की ओर से लोगों को समय समय पर जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं, ताकि झरिया पर प्रदूषण के मामले में नंबर 1 का लगा धब्बा धुल सके। उन्होंने कहा कि निगम और बीसीसीएल के अधिकारी प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो वादे करते हैं उसे धरातल पर भी उतारने की कोशिश करें। जनप्रतिनिधियों को भी आगे आने की ज़रूरत है, अन्यथा स्थिति किसी दिन और भी भयावह हो सकती है। आज हम लोग सड़क किनारे जो हाईवा से डस्ट फैली हुई है उसे दिखाने के लिए उस पर पौधा लगा रहे हैं। कितना अधिक डस्ट सड़कों पे है, यह जिला प्रशासन देखे, जो देख के भी अनजान बनना चाहते हैं। और हाईवा को नियमित रूप से जो नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं आरटीओ का इसमें माल का मामला है, पैसा का मामला, हर चीज़ से ये करप्शन के मामला में है। प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग यहाँ कदम उठा रहे हैं। आज़ादी के अमृत उत्सव के अवसर पर आज झरिया में आज़ादी के लिए हम लोग प्रदूषण से आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये पोल्यूशन चरम पे है। पूरी देश आज़ादी अमृत उत्सव मना रही है और हम लोग प्रदूषण के लिए आज़ादी से लड़ रहे हैं। देखिए, एरिया 9 के मुख्यालय से कतरास मोड़ तक इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि यहाँ जो बड़ी बड़ी हाईवा चलती है और हाईवा पर लदा हुआ कोयला गिरते हुए जाता है और सड़क पर पूरा कोयला जम गया, धूल जम गया है और मिट्टी इतना ज़्यादा है कि जो उड़ता है उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर यही हाल रहा, ये अगर मिट्टी साफ नहीं करेंगे और इसका अस्थायी उपाय नहीं करेंगे तो जमे हुए मिट्टी पर आज हम लोग पौधारोपण कर रहे हैं और इनको बता रहे हैं कि सड़क को आप अगर आम जगह बना देते हैं, यहाँ पर धूल मिट्टी जमा देते हैं, तो इस पर हम लोग पौधे लगाएंगे। पेड़ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो? प्रदूषण से बचने के लिए। अच्छा, तो कैसे फैल रहा है यहाँ पे प्रदूषण? हाईवा से। हाईवा से। तो अभी आप लोग क्या कुछ बोलना चाहते हो? आप सड़कों पर जमा कीजिए धूल, हम उसमें पौधे लगाकर उगाएंगे फूल। क्या नाम हुआ आपका? तलबिया। और आपका बेटा? अलमास।